तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज मुमताज़ जी की बातें करेंगे जो उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में कहीं। रफ़ी साहब के गाए हुए जिन गीतों में मुमताज़ हैं वो गीत वाकई में सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। और अभी हाल ही में मुमताज़ जी ने मोहम्मद रफ़ी जी को याद करते हुए यही कहा है कि रफ़ी साहब को मैं बहुत तंग किया करती थी और वो बहुत परेशान हो जाया करते थे। और वो कहते थे, मुमताज़ जी मुझे गाना याद करने दीजिए। हिंदी सिनेमा की कामयाब एक्ट्रेस मुमताज़। एक ज़माना वो था जब मुमताज़ का हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड में सिक्का चलता था। वो एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, लेकिन मुमताज़ ने शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और उसके बाद वो अपने अलग जीवन में ही चली गई। बहुत लंबे समय से वो बॉलीवुड से दूर हैं। अभी हाल ही में जब मुमताज़ मुंबई आई तब उनको एक रियलिटी शो इंडियन आइडल में धर्मेंद्र जी के साथ देखा गया और उन्होंने अपनी कुछ पुरानी यादें भी शेयर की। उसके बाद मुमताज़ चली गई मोहम्मद रफ़ी साहब के घर, क्योंकि मुमताज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, उनके गीत बहुत इंजॉय करती हैं। तो जहां पर मोहम्मद रफ़ी साहब के सारे अवार्ड संजो कर रखे हैं परवेज़ साहब ने, वहां पर मुमताज़ को जाने का मौका मिला हैं। जब मुमताज़ वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं मोहम्मद रफ़ी जी के ये सारे अवार्ड देख पा रही हूं। ये अवार्ड हज़ारों और लाखों में हैं। उनके पास अल्फाज नहीं थे कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या कहें, कैसे उनकी तारीफ़ करें। लेकिन मुमताज़ जी ने एक बहुत ही शानदार बात शेयर की है। उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद रफ़ी जी कोई गीत रिकॉर्ड करने से पहले जब उसकी रिहर्सल करते थे, पेपर में जब उस गीत को पढ़ते थे, तब मुमताज़ उनके पास बैठ जाया करती थी और उनसे कहती थी कि मोहम्मद रफ़ी जी मेरी तरफ देखिए, ज़रा यहाँ देखिए। मोहम्मद रफ़ी साहब एक बार में नहीं देखते थे, वो लड़कियों को ख़ास करके बहुत ही कम, ना के बराबर ही देखते थे और वो अपने काम में बिज़ी रहते थे। तब मुमताज़ कहती कि मोहम्मद रफ़ी जी देखिए ना मेरी तरफ, मैं मुमताज़ हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। तब मोहम्मद रफ़ी साहब हल्का सा उनकी तरफ देखकर और एकदम शर्मा कर नीचे को मुँह कर लिया करते थे। उसके बाद मुमताज़ रफ़ी साहब से कहती कि आई लव यू रफ़ी जी आई लव यू, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। तब मोहम्मद रफ़ी साहब कहते, मुमताज़ जी मुझे गाना याद करना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाना याद करने दीजिए। तब मुमताज़ कहती, ओके रफ़ी साहब, सॉरी आप अपना गाना याद करिए। और रफ़ी साहब अपने काम में लग जाया करते थे। तो इस तरह की यादें मुमताज़ जी ने शेयर की जो कि बहुत ही यूनिक हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के फैंस के लिए। और आगे मुमताज़ जी ने कहा कि जब भी वो एक्सरसाइज करने जाती हैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने ही बजते हैं। वो सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत सुनकर ही एक्सरसाइज करती हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा अब कोई और कभी आ ही नहीं सकता। जब मैं एक्सरसाइज करने नीचे जाती हूँ और मैं उनके ही गाने सुन के एक्सरसाइज करती हूँ, ये सच बोल रही हूँ, कसम खुदा की। मुमताज़ जी का ये कंप्लीट वीडियो परवेज़ अहमद साहब के चैनल पर भी अवेलेबल है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन सारी वहीं से ली है और आप उस चैनल को देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती हैं। तो और ये वीडियो अभी रिसेंटली ही परवेज़ साहब ने उस चैनल पर अपलोड किया है जिसमें मुमताज़ ये सब कुछ बता रही हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही।